नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। चलिए जानते हैं आज की बिहार की अब तक की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। सभी खबरें आपके लिए काम की होने वाली है, पर इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका एक लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार में बाढ़ से मची तबाही का आकलन करने के लिए जुटी नीतीश सरकार। सभी विभागों से मांगी गई नुकसान की रिपोर्ट। जी हां, बिहार सरकार के आपदा प्रबंधन विभाग ने अब जितने भी बिहार के विभिन्न जिलों में बाढ़ से हुए नुकसान हैं, सभी की अब विभागों से रिपोर्ट मंगाई है और आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा समेकित रूप से नुकसान की रिपोर्ट तैयार की जाएगी और इस रिपोर्ट के आधार पर आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा एक प्रेजेंटेशन तैयार किया जाएगा, जिसे केंद्र से आने वाली टीम के समक्ष दिखाया जाएगा और बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन करने जल्द ही केंद्र टीम बिहार का दौरा करेगी। केंद्र टीम के समक्ष सड़क, फसल, घर और जान माल को हुए नुकसान की रिपोर्ट पेश की जाएगी और आपदा प्रबंधन विभाग ने बिहार में हुई फसल क्षति का भी रिपोर्ट मंगा लिया है और अभी तक ये बताया जा रहा है कि बिहार में 30 से अधिक जिलों में अब बाढ़ की वजह से फसल का नुकसान हुआ है और फसल नुकसान के लिए बिहार सरकार ने 229 करोड़ रुपए कृषि विभाग को उपलब्ध भी करा दिया है। तो ऐसे में अब जितना भी फसल का नुकसान या फिर किसानों की क्षति या गरीबों का नुकसान हुआ है, सभी का आकलन करके अब उनको मुआवजा देने का काम किया जाएगा। बिहार में शिक्षा विभाग ने शिक्षकों के लिए जारी किया नया निर्देश। अब सरकारी शिक्षकों का साल में 2 बार होगा प्रशिक्षण। जी हां, बिहार के सरकारी विद्यालयों में पढ़ा रहे शिक्षकों को अब हर साल 2 बार आवासीय प्रशिक्षण यानी कि रेसिडेंशियल ट्रेनिंग दिया जाएगा और दिसंबर में शिक्षकों के स्थानांतरण और पद स्थापन के बाद उन्हें आवासीय प्रशिक्षण दिलाने के लिए कार्य योजना भी तैयार कर ली गई है। वहीं इधर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ के अनुसार स्कूली शिक्षा में गुणवत्ता का विकास हो, इसके लिए शिक्षकों को साल में 2 बार प्रशिक्षण दिलाने के लिए सभी जिलों को तैयारी करने का दिशा निर्देश भी जारी कर दिया गया है और जनवरी-फरवरी में यह ट्रेनिंग का कार्यक्रम शुरू किया जाएगा और इसके लिए केंद्र सरकार ने टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम के माध्यम से शिक्षकों का 6 दिन का आवासीय प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है। इसके लिए हर एक शिक्षक को 50 घंटे का ट्रेनिंग लेना है और कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षकों को इसके लिए 500 रुपए हर दिन के हिसाब से भुगतान भी किया जाएगा और कक्षा 9 से 12 तक के शिक्षकों को भी प्रशिक्षण के लिए 500 रुपए देने का प्रावधान किया गया है। बिहार में प्रारंभिक विद्यालयों में 7,000 से भी ज्यादा विशेष शिक्षकों की होगी नियुक्ति। जी हां, देखिए बड़ी खबर आ रही है। बिहार के प्रारंभिक विद्यालयों में अब 7,279 विशेष शिक्षकों की नियुक्ति होने वाली है और इसमें पूर्ण दृष्टि बाधित, विशेष अधिगम दिव्यांगता और बहुत दिव्यांगता और प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात, श्रवण बाधित, वाच्य और भाषा दिव्यांगता और बौद्धिक दिव्यांगता का स्वलीनता संबंधित शिक्षक हैं, यानी कि दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने वाले शिक्षकों की नियुक्ति होने वाली है और इस संबंध में शिक्षा विभाग के द्वारा रोस्टर क्लियरेंस भी करा लिया गया है। तो अगले सप्ताह तक शिक्षा विभाग के द्वारा विशेष शिक्षकों की नियुक्ति संबंधी अधियाचना बिहार लोक सेवा आयोग को भेजी जाएगी और शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के अनुसार पहली से 5वीं क्लास तक के लिए 5,534 और कक्षा 6 से 8वीं तक के लिए 1,745 शिक्षकों की नियुक्ति संबंधित पद हैं और विशेष शिक्षक के टोटल पदों में 50% यानी कि आधा आरक्षित पद महिलाओं के लिए होंगे और इन नियुक्तियों में महिलाओं को कोटिवार 50% आरक्षण दिया जाएगा। बिहार में जल्द ही चालू होगा 6 लेन का पहला पुल। बेगूसराय और मोकामा के लोगों को मिलेगी जाम से मुक्ति। जी हां, बिहार में पहला 6 लेन पुल से अगले साल अप्रैल महीने में गाड़ियों की आवाजाही शुरू हो जाएगी और मोकामा के ओटा और बेगूसराय के सिमरिया को जोड़ने के लिए गंगा पर पुल का निर्माण किया जा रहा है और सिर्फ 8 जगहों पर ही अब सेगमेंट रखने का काम बचा हुआ है और NHAI द्वारा पुल को दिसंबर में ही चालू करने की योजना थी, लेकिन पिछले दिनों बाढ़ के कारण निर्माण पूरी तरह से ठप हो गया था और इसी कारण से अब पुल चालू करने की संभावित तिथि बढ़कर अप्रैल कर दी गई है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि गंगा पर 1.86 किलोमीटर यानी कि लगभग 2 किलोमीटर लंबे पुल और दोनों तरफ 3,015 मीटर लंबे 6 लेन और 3,275 मीटर के 4 लेन अप्रोच का निर्माण किया जा रहा है। बिहार में बिजली कंपनियों में 533 पदों पर निकली बहाली, जल्द ही होगा ऑनलाइन आवेदन।
जी हाँ, बिजली कंपनियों में 533 पदों पर आंतरिक बहाली होने वाली है। इन पदों को बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी और इसकी अनुषंगी कंपनियों में कार्य करने वाले कर्मियों से ही परीक्षा के माध्यम से भराया जाएगा और इसको लेकर 1 नवंबर से 15 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी ने बताया है कि आंतरिक बहाली को लेकर सहायक अभियंता के 58, कनीय अभियंता के 214 और कोरेस्पोंडेंस क्लर्क के 150 पद रखे गए हैं। अभ्यर्थी अपनी शैक्षणिक योग्यता और अर्हता के अनुरूप इन पदों के लिए आवेदन कर सकेंगे और इन पदों के लिए कंप्यूटर यानी कि CBT बेस्ड टेस्ट होगा, यानी कि ऑनलाइन एग्जाम होगा, जिसके लिए कार्यक्रम अलग से जारी होगा। वैसे आपको बता दें कि बिहार में बिजली कंपनियों में 4016 पदों पर नियमित बहाली भी होने वाली है और इसको लेकर ऑनलाइन आवेदन कल तक का ही लास्ट डेट है। आवेदन का लिंक बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट www.bspHcl.co.in पर उपलब्ध है और इसमें टेक्नीशियन ग्रेड 3 के 2156 पद और जूनियर अकाउंट्स क्लर्क में 740 पद, कोरेस्पोंडेंस क्लर्क में 806 पद और स्टोर असिस्टेंट के 115 पद और सहायक अभियंता के 86, तो वहीं कनीय अभियंता के 113 पदों पर नियमित बहाली होगी। बिहार में शिक्षा विभाग ने नया रूल अब अपना लिया है। क्लास ड्रॉप करेंगे तो आपके गार्जियन को तुरंत ही मैसेज मिलेगा। जी हाँ, राज्य के सभी इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक संस्थानों में क्लास ड्रॉप करने वाले छात्रों के अभिभावकों को अब मैसेज भेजा जाएगा। आपको बता दें कि विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के निर्देश के बाद कॉलेज के स्तर पर यह व्यवस्था शुरू कर दी गई है। इसके लिए ऐप भी बनाया गया है और जिससे अभिभावकों के नंबरों को जोड़ा गया है और जैसे ही कोई छात्र क्लास में समय से नहीं पहुंचेगा या फिर हाजिरी के समय अगर अनुपस्थित यानी एब्सेंट रहेगा तो तुरंत ही अभिभावकों को मैसेज पहुंच जाएगा और अगर वो क्लास में 3 दिनों तक लगातार अगर नहीं आएगा तो फिर छात्रों को अपने अभिभावक से आवेदन पर हस्ताक्षर करके लाना होगा, जिसमें कारण भी बताना होगा और ये अनिवार्य किया गया है। बिहार में मधुबनी में जेडीयू विधायक का हुआ भारी विरोध। आधी सड़क का ही उद्घाटन करने पहुंचे थे सुधांशु शेखर। जी हां, सड़क का उद्घाटन करने पहुंचे जेडीयू विधायक सुधांशु शेखर को ग्रामीणों के भारी विरोध का सामना करना पड़ा। ग्रामीणों का आरोप है कि विधायक जी अधूरे सड़क का उद्घाटन करने पहुंच गए थे, जबकि पूरा सड़क बनने के बाद ही उद्घाटन किया जाना चाहिए था और आधी सड़क को उसी हाल में छोड़ दिया गया है। इस दौरान गाँव की महिलाएं उद्घाटन करने से रोकने के लिए सिलापट के आगे खड़ी हो गई, लेकिन फिर भी विधायक के लोगों ने किसी तरह उन्हें वहां से हटाया, जिसके बाद सुधांशु शेखर ने आधी सड़क का ही उद्घाटन कर दिया। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत हरलाखी प्रखंड के अंतर्गत फुलहर के वार्ड 13 में मनोहरपुर में कपिल देव यादव के घर से मंगल मंडल के घर होते हुए सैनी दास के घर तक PCC सड़क निर्माण का उद्घाटन करने के लिए जेडीयू के विधायक सुधांशु शेखर पहुंचे थे और भारी विरोध के बावजूद भी विधायक ने अपने समर्थकों की मदद से उद्घाटन करके वहां से निकल गए और इधर लोगों का आरोप है कि योजना पट पर कितनी की राशि का सड़क का उद्घाटन किया गया है ये भी नहीं लिखा है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि योजना पट पर दर्शाए गए पूरी सड़क का निर्माण भी नहीं हुआ और न ही योजना पर राशि का जिक्र किया गया है। बिहार के बेगूसराय में एक अजीब मामला आया सामने। इलाके में काम नहीं करने वाली महिला पार्षद को क्षेत्र की जनता ने किया सम्मानित। जी हां, बिहार के बेगूसराय के वार्ड 31 में काम नहीं करने वाली वार्ड पार्षद को वहां की जनता ने सम्मानित किया। इलाके में जर्जर सड़क, जल जमाव और नाला की समस्या से परेशान लोगों ने महिला वार्ड पार्षद को बुके दिया और इस तरह का सम्मान पाकर महिला पार्षद भी काफी खुश नजर आई। उन्होंने कहा कि इसके लिए वार्ड की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद और मेरे लाइफ में ये फर्स्ट अवार्ड है जो हमेशा याद रहेगा और हम कोई काम नहीं किए हैं इसलिए सम्मानित किया गया है और लोगों का गुस्सा भी जायज है। अपने वार्ड में काम नहीं करने वाली महिला पार्षद को बुके देकर सम्मानित करने का इधर वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसे देखकर सोशल मीडिया यूजर्स भी हैरान हैं। लॉरेंस बिश्नोई को पप्पू यादव ने दिया खुला चैलेंज। कहा कि 24 घंटे में 2 टके के अपराधी का नेटवर्क खत्म कर दूंगा।
जी हां, बड़ी खबर आ रही है कि एनसीपी अजित पवार गुट के नेता और महाराष्ट्र सरकार के पूर्व मंत्री रहे बाबा सिद्दीकी की शनिवार रात को गोली मारकर हत्या कर दी गई। और इस घटना के बाद बाबा सिद्दीकी के करीबी बॉलीवुड एक्टर सलमान खान की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वहीं मुंबई के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री एवं तमाम मंत्रियों के घर के बाहर सिक्योरिटी भी बढ़ा दी गई है। वहीं बाबा सिद्दीकी की हत्या की घटना को पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने दुखद बताया और लॉरेंस बिश्नोई को उन्होंने अब 2 टके के अपराधी बताते हुए धमकी दे दी है। उन्होंने चैलेंज कर दिया है कि अगर कानून अनुमति दे तो 24 घंटे में इसके पूरे नेटवर्क को ही खत्म कर दूंगा। पप्पू यादव ने कहा है कि महाराष्ट्र महाजंगल राज है। वाई सिक्योरिटी रहते हुए भी पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की हत्या महाजंगल राज होने का शर्मनाक प्रमाण है और बिहार के बेटे बाबा सिद्दीकी की हत्या अत्यंत दुखद है। जब महाराष्ट्र की बीजेपी गठबंधन की सरकार जब अपने दल के इतने रसूख वाले नेता की रक्षा नहीं कर पा रही है तो फिर आम जनता का क्या होगा। बाबा सिद्दीकी की हत्या पर अब तेजस्वी यादव का आया रिएक्शन। जी हां, आरजेडी नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने मुंबई में राकांपा नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या पर दुख जताया है और उन्होंने कहा है कि इस घटना ने महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था की खस्ताहाल स्थिति की पोल खोल दी है। तेजस्वी यादव ने फेसबुक पर पोस्ट किया है और कहा है कि महाराष्ट्र के वरीय नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या का समाचार बेहद दुखद है। तेजस्वी यादव ने सवाल किया है कि महाराष्ट्र में एनडीए शासन में लगातार हो रही ऐसी आपराधिक घटनाओं को क्या नाम देंगे। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद अब सलमान खान की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई और फिल्म की शूटिंग भी रद्द हो गई। जी हां, देखिए बड़ी खबर है। एनसीपी अजित पवार गुट के नेता और महाराष्ट्र सरकार के पूर्व मंत्री रहे बाबा सिद्दीकी की रात में गोली मारकर शनिवार को हत्या कर दी गई और पोस्टमार्टम के बाद सिद्दीकी के शव को परिजनों को सौंपा गया है। इस घटना के बाद बाबा सिद्दीकी के करीबी बॉलीवुड एक्टर सलमान खान की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सलमान खान के घर के बाहर अब एक और टीम सुरक्षा के लिए तैनात कर दी गई है। सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर किसी को भी रुकने नहीं दिया जा रहा है और वहां सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। वहीं मुंबई के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री एवं तमाम मंत्रियों के घर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है।